द सोशल सिक्योरिटी एंड द सोशल जो भी उनके अधिकार हैं वो उनको संरक्षित करने के लिए अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत हैज़ बिन फुलफिल ऑल देयर डिमांड्स एंड फुलफिल ऑल देयर ड्यूटीज। ऐसे में अभी मंच में आपने एक विवादित बयान दिया है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, जो गुरु ने शिक्षा देते हैं, वो गुरु अगर उनसे उल्टा सीधा बोले तो आप मुझे फ़ोन कर दें, मैं उनसे बदला ले लूँगा। ये बात तो गलत है ना। शिक्षा गुरुओं का उत्पीड़न होगा, ऐसे तो जो गुरु बच्चों को शिक्षा देगा। अच्छा, ये सवाल के ऊपर आपका सही। जी जी, अधिकांश क्या हुआ है कि हमारे बच्चों को ये फेस करना पड़ता है। अगर SC आप लिख देते हैं, पहली बात तो मैंने ऐसा बयान दिया नहीं, मैंने कहा अगर आपसे कोई कुछ कहे, आई एम नॉट टेलिंग द टीचर एंड द स्टूडेंट नॉट एनीबडी, आई एम नॉट सेइंग एनी काइंड ऑफ पर्सन। बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ बातें ऐसे सुन लेते हैं कि वो उसका गलत मकसद ले लेते हैं। ये वजह है। दैट इज टू बी इंश्योर सम काइंड ऑफ कम्युनिटीज हैज, वो हम लोगों के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी एंड आई हैव बीन सेइंग सम काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन मेक दैट, आप किसी भी वे में उसे ले जाइए, बट आई एम सेइंग दैट काइंड ऑफ थिंग जो हो रहा है ज़मीन पर। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ। इफ़ यू आर फुलफिल इन योर फॉर्म दैट यू आर SC, दे कॉल्ड यू एंड योर लैंग्वेज, वो जो एक एब्यूजिंग लैंग्वेज होती है, अच्छा तो ये है। मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ सर, और मुझको बच्चों को ये मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। टीचर कह देते हैं पीछे जाके बैठो। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ टीचर और स्टूडेंट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट। टीचर बोलते ना कि वाल्मीकि हैं, ये पीछे जाके बैठो। ट्रू, दैट इज द ट्रू। ये बोले तू बंगी पीछे जाके बैठ, कहा जाता है, उससे कहा जाता है। टीचर बोलता ना कि बंगी पीछे जाके बैठ। आप भी बैठ देना ना, 2 मिनट होते हैं, पहले एक तो हो जाए। I want to build up their dignity and I want to ensure their dignity with the respect and the social respect वो मतलब जो भी उसका मूल अधिकार है, जो हमारा सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, why are the atrocities has come on the, मतलब क्यों ग्राउंड पर इतना ज़्यादा हो रही है? atrocities are happen ना। एक लड़की जला दी जाती है पूरी दुनिया में, कहीं ऐसा उदाहरण है? गुंडों ने, बदमाशों ने जला दी होंगी, पर सरकारों ने, अधिकारियों ने, पुलिस ने केमिकल जला करके, जो अंतिम अधिकार आपका भी है, आप आज जीवित हैं, ये आपका मूल अधिकार है, आप सम्मान से जिए। आपकी अगर मान लीजिए मेरी भी अगर मृत्यु हो जाती है तो ये मेरा मूल अधिकार है कि उसको सम्मानजनक अंत्येष्टि मिले। और शासन प्रशासन एक बॉडी को केमिकल डाल के छिड़क देता है, जिसका कि संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया है। हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है हाथरस में, वो लिया है सम्मानजनक अंत्येष्टि का संज्ञान लिया है, ना कि पूरे प्रकरण का। तो जहां हमें अंतिम अंत्येष्टि भी नहीं मिल पा रही है, दीज आर द कॉमन थिंग दैट a super kid has been gone to the school and anywhere he has to face this thing। उसके साथ कहीं भी ये हो सकता है कि तू फलाने का बच्चा है, सफाई कर्मचारी का बच्चा है, या जो शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ वो भी उसका बच्चा है। एंड जब भी उसके साथ ऐसा होगा, रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अकाउंटेबल फॉर दैट, कि उसको एक सोशल, उसको ये मिलना चाहिए सोशल सिक्योरिटी, एंड उसको ये होना चाहिए उसका मनोबल कि उसके साथ भी कोई है। आज हमारे बच्चों को अगर 9th में, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके अलग पता नहीं कितनी बाइट आप लगाएंगे, 9th में जब हमारा बच्चा 9th में फॉर्म भर देता है, ही इज़ a SC, ही इज़ a ST, ही इज़ a OPC, जब वो 9th में फॉर्म भर देता है, द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड द स्कूल मैनेजमेंट, आई हैव सीन मैनी टाइम्स ऑफ देयर, कि उनका व्यवहार बदल जाता है। वो बच्चा 12th नहीं कर पाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैंने देखा है। एंड दे आर नॉट हैज़ बिन टू काउंसलिंग द बोर्ड, मतलब उनको क्या करना है आफ्टर दी 12th, व्हाट दे आर डूइंग आफ्टर दी हायर सेकेंडरी। और उनको पहले ही 9th में इतना तोड़ दिया जाता है कि ये अंडा अगर घोंसले से बाहर है तो पहले इसको फोड़ दो। वो बच्चा स्कूल छोड़ देता है, माँ बाप को बताता नहीं है। फिर बस्तियों का माहौल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि ठेके भी साजिशन हमारी बस्तियों के पास बनाए जाते हैं। अब जान रहे हैं आप उसके अंदर कितना एक्साइज लिया जा रहा है। आप पेट्रोल पढ़ा रहे हैं तो इस बजट के अंदर सेस लिया जा रहा है पेट्रोल और डीजल से। सेस यू नो ना, अलग से एक सेस लिया आईडी लोगों। तो ठेके में जो शराब बिक रही है बस्तियों के पास, दलित बस्तियों के पास बनाई जाती है, तो कितनी बड़ी एक्साइज ड्यूटी वो ले रहे हैं। और मद निषेध विभाग कभी ये तय नहीं करता कि उनको कितना यहाँ पर आकर के मद निषेध के कार्यक्रम करने चाहिए। तो जो पैसा हम पर खर्च किया जाता है वो कहीं सरकार की भीख नहीं है। एज बाय द वी आर द कंज्यूमर ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर लार्जेस्ट इन द नंबर इन दिस कंट्री। सो वी क्रिएट द ह्यूज नंबर ऑफ रेवेन्यू बाय, जिससे गवर्नमेंट चलती है, जिससे रेवेन्यू से वो हम लोग देते हैं दलित। वी आर द 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। वी क्रिएट द ह्यूज नंबर ऑफ रेवेन्यू, जिससे सरकारें चल रही हैं। तो हमारा पैसा दे रहे हैं, ना कि भीख दे रहे हैं। और मैं बच्चों से दोबारा पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ
क्योंकि बच्चे का मन अगर टूट गया तो वो शिक्षा छोड़ देगा। और ऐसे बच्चों से मैं पुनः कह रहा हूँ, कहीं कोई बात हो तो अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत मयंक हंसराज अपने भाई को याद करें। बहुत बढ़िया।